विश्व के मानचित्र पर यदि दुधवा की पहचान है तो दुधवा का रास्ता पलिया से होकर ही निकलता है। इसलिए व्यवसायिक दृष्टिकोण से, ऐतिहासिक दृष्टिकोण से तथा देश की आंतरिक सुरक्षा की दृष्टिकोण से पलिया में रेल बहुत जरूरी है। रेल के माध्यम से हमारे सैनिकों की पूरी बोगियां भरकर यहां से गोरखपुर जाती थी और गोरखपुर से बरेली कैंट जाती थी। अब उनको बसों से सफर करना पड़ रहा है। तो पलिया ब्रॉड गेज बनाने के लिए आज हम सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं और यह क्रमिक अनशन हमारा चलता रहेगा जब तक पलिया में ब्रॉड गेज का काम शुरू नहीं हो जाता। पलिया मांगे ब्रॉड गेज, पलिया मांगे ब्रॉड गेज, पलिया मांगे ब्रॉड गेज, रेल चलाओ, रेल चलाओ। अड्डा बनेगा और रेल बंद होगी। तो इस तरह का विरोधाभास बंद करके, क्योंकि सामरिक और पर्यटन की आर्थिक दृष्टि से ये क्षेत्र बहुत महत्वपूर्ण है और यहाँ ब्रॉड गेज का निर्माण किया जाए, यही हम लोग की मांग है। नमस्कार, मैं गुरसेठ पाल सिंह, आप देख रहे हैं आज का भारत। इस वक्त हम उत्तर प्रदेश के जनपद लखीमपुर खीरी के तहसील पलिया में मौजूद रेलवे स्टेशन पर मौजूद है और यहाँ क्रमिक अनशन हो रहा है जो रेलवे चलाओ पलिया बचाओ संघर्ष समिति के बैनर तले ये चल रहा है। हम आपको बता दें कि इस समिति को, इस धरने प्रदर्शन को, इस क्रमिक अनशन को लगभग 20 से ज्यादा अधिक संगठनों ने समर्थन दे दिया है। आइए हम जानते हैं कि इनकी क्या मांगे हैं और किन मांगों को लेकर ये बैठे हैं और क्या क्या यहाँ पे जरूरतें हैं। जी सर, जी बताएं। जी सर, क्या नाम है सर? मुझे विश्वकांत त्रिपाठी कहते हैं, मैं यहीं का नागरिक हूँ पलिया का। और पलिया आज है सुरक्षा की दृष्टि से, सामरिक दृष्टि से, व्यापारिक दृष्टि से, हर तरह से पलिया पिछड़ता चला जा रहा है। पलिया बाढ़ के मुहाने पर खड़ा है। शारदा, सुहेली सहित लगभग 1 दर्जन से अधिक नदियों का पानी शारदा में मिलता है, गिरता है। इससे हर क्षेत्र पलिया में बाढ़ आती है। इस सबको देखते हुए पलिया के लिए ब्रॉड गेज बहुत जरूरी है। ब्रॉड गेज जरूरी है और ब्रॉड गेज न होने से पलिया का विकास अछूता हो गया है। आज पलिया के व्यापारी पलायन कर रहे हैं। पलिया से बड़े बड़े फार्मर अपना खेती बाड़ी अपनी बेचकर पलायन करके बाहर चले गए हैं। यही स्थिति रही तो एक दिन पलिया टापू बन जाएगा। पलिया मैलानी हमारे क्षेत्र का सबसे बड़ा जंक्शन है। मैलानी से गोंडा के लिए 3 जोड़ी पैसेंजर सहित 2 जोड़ी एक्सप्रेस ट्रेनें चलाई जाती थी 2014 के पहले। अमान परिवर्तन के कारण उन ट्रेनों को आगे बंद कर दिया गया, लेकिन मैलानी से लेकर नानपारा के बीच अभी तक अमान परिवर्तन नहीं हुआ। इसलिए हम लोगों को अमान परिवर्तन की मांग को लेकर हम लोग आज पलिया के रेलवे स्टेशन पर क्रमिक अनशन चला रहे हैं। जब तक रेल विभाग अमान परिवर्तन के क्षेत्र में कार्य शुरू नहीं कर देता है, तब तक यह क्रमिक अनशन क्षेत्रीय सहयोग तथा लगभग 2 दर्जन से अधिक संगठनों के सहयोग से शांति रूप से चलता रहेगा। पलिया के लिए रेल बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ की भौगोलिक स्थिति क्या है? मतलब भौगोलिक स्थिति एक तरफ हमारे डिस्ट्रिक्ट पीलीभीत की सीमा है। पीलीभीत की 19 ग्राम पंचायतों को रेल कनेक्टिविटी का लाभ पलिया से ही मिलता है। दूसरी तरफ निघासन विधानसभा क्षेत्र है। निघासन विधानसभा क्षेत्र और पलिया विधानसभा क्षेत्र, दोनों विधानसभा क्षेत्र ट्रांस शारदा क्षेत्र की लगभग 25 लाख की आबादी आज रेल कनेक्टिविटी से मयस्सर है। इसके लिए जो पलिया है वो आपका अंतरराष्ट्रीय नेशनल पार्क दुधवा नेशनल पार्क है। यहाँ टाइगर प्रोजेक्ट, गैंडा प्रोजेक्ट और हाथी प्रोजेक्ट भी शुरू किया जा रहा है। विश्व के मानचित्र पर यदि दुधवा की पहचान है तो दुधवा का रास्ता पलिया से होकर ही निकलता है। इसलिए व्यवसायिक दृष्टिकोण से,
ऐतिहासिक दृष्टिकोण से तथा देश की आंतरिक सुरक्षा की दृष्टिकोण से पलिया में रेल बहुत जरूरी है। रेल के माध्यम से हमारे सैनिकों की पूरी बोगियां भरकर यहां से गोरखपुर जाती थी और गोरखपुर से बरेली कैंट जाती थी। अब उनको बसों से सफर करना पड़ रहा है। तो पलिया ब्रॉड गेज बनाने के लिए आज हम सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं और यह क्रमिक अनशन हमारा चलता रहेगा जब तक पलिया में ब्रॉड गेज का काम शुरू नहीं हो जाता। जी, क्या इसमें चीनी मिलें जो है अगल बगल की कौन कौन सी है हमारे, उनको क्या फर्क पड़ रहा है रेल बंद होने से? रेल बंद होने से मिल की ढुलाई पर फर्क पड़ रहा है। चीनी मिल जैसे पलिया की बजाज चीनी मिल ने अपने गोडाउन सीतापुर में बना रखे हैं या ट्रकों से ले जाकर अपनी चीनी सीतापुर में लोड करते हैं। उसी तरह से हमारे यहाँ संपूर्ण नगर चीनी मिल है। संपूर्ण नगर चीनी मिल ने लखीमपुर तथा सीतापुर में वेयर हाउस किराए पर ले रखे हैं। वहीं हमारे पड़ोस में सरजू सहकारी चीनी मिल बिलराया है। बिलराया चीनी मिल में प्रतिवर्ष बाढ़ आने से गोदामों में चीनी सड़ जाती है, लेकिन इससे पहले जब रेल चलती थी तो रेल की बोगियों में भरकर देश तथा प्रदेश के महानगरों से यहाँ चीनी जाती थी और उसमें सरकार को तथा मिल मालिकों को खर्चा कम देना पड़ता था, कम पैसे में ढुलाई होती थी। आज जो ढुलाई हो रही है वो 6 चक्का, 14 चक्का और 12 चक्का गाड़ियों से हो रही है। उसमें चीनी मिल चाहे सरकारी हो या प्राइवेट हो, उनको अधिक पैसा देना पड़ता है था। माल की सुरक्षा के लिए भी खतरा बना रहता है क्योंकि ट्रक यदा कदा लौटते और पलटते रहते हैं। इधर रेल विभाग को भी कैरिंग से अच्छी खासी कमाई होती थी। रेल की कमाई पर भी इससे प्रभाव पड़ा है। जी, अच्छा, ये जो मांग है ये कब से चली आ रही है, कितना समय इसको हो गया है? ब्रॉड गेज की मांग तो 1990 से चली आ रही है। तो उसी मांग को देखते हुए 2007-8 में रेल विभाग ने 553 किलोमीटर रेल लाइन का अमान परिवर्तन की योजना बनाई थी। उसमें लगभग 80% रेल लाइन का अमान परिवर्तन हो चुका है। ये छोटा सा लगभग 180 से 220 किलोमीटर का टुकड़ा रह गया है, उसमें अमान परिवर्तन होना शेष है। जी, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। और भी हम लोगों से बात करेंगे। जी, क्या नाम है आप? चंद्रभूषण मिश्रा। जी, ये आपकी जो मांगे हैं वो क्या क्या हैं? इस सुरक्षा की दृष्टि से, व्यवसायिक की दृष्टि से और आर्थिक तथा सामरिक दृष्टि को देखते हुए इस क्षेत्र को ब्रॉड गेज पलिया, नानपारा, मैलानी से जोड़ना बहुत ही जरूरी है। सरकार को इस पे तुरंत ही संज्ञान लेना चाहिए। रेलवे को इस पे तुरंत ही आवाज उठानी चाहिए, कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि ब्रॉड गेज इसलिए भी जरूरी है कि हमारे पड़ोसी क्षेत्र देश नेपाल है जो हम लोगों की आंतरिक दृष्टि से बहुत ही संवेदनशील। अभी आपने देखा था, ज्यादा दिन नहीं, 15 से 20 दिन, 1 महीना पहले ही नेपाल का जो माहौल था, उस दृष्टि से भी देखा जाए तो रेलवे ब्रॉड गेज यहाँ पे बहुत ही अत्यंत ही जरूरी है। कब इधर चाइना भी हमारी भौगोलिक स्थिति को देखते हुए हमारे लिए चाइना से भी खतरा उत्पन्न होता रहता है। क्या नाम है आपका? ये कमलेश राय कहते हैं। मैं ये रेल चलाओ संघर्ष समिति का संयोजक हूँ। और ये क्षेत्र जो है आप देख रहे हैं कि 25 लाख की आबादी जो है करीब इस ट्रेन न चलने से प्रभावित हो रही है। जो यहाँ से पंजाब, यहाँ से पूर्वांचल के लिए जो है हजारों लोग रोज जाते हैं। और तो आज उनकी दुर्दशा हो गई है। वो यहाँ से बिछिया, यहाँ से बसों से 3 गुना 4 गुना पैसा खर्च करते हैं तब जाके पहुँचते हैं। तो ये अपनी सुरक्षा की दृष्टि से और बाजार की दृष्टि से, देखिए नेशनल पार्क है, लोग यहाँ हवाई अड्डा तो है, हवाई अड्डा की वो तो बनने जा रही है और रेलवे लाइन बंद की जा रही है। ये ऐसा आपने वो नहीं देखा होगा विरोधाभास कि हवाई अड्डा बनेगा और रेल बंद होगी। तो इस तरह का विरोधाभास बंद करके, क्योंकि सामरिक और पर्यटन की आर्थिक दृष्टि से भी ये क्षेत्र बहुत महत्वपूर्ण है और यहाँ ब्रॉड गेज का निर्माण किया जाए, यही हम लोगों की मांग है। और ये अभी क्रमिक धरना चल रहा है, इसका क्रमिक अनशन चलेगा। कहीं नहीं हुआ तो उसके बाद आमरण अनशन तक भी हम लोग जाएंगे। जैसा भी होगा, जब तक ये नहीं होगा तब तक हमारा क्रम चलता रहेगा। और सरकार को सही रिपोर्ट नहीं दिए और गलत रिपोर्ट देकर, घाटा दिखाकर, साजिश के तहत ये ट्रेनें बंद की जा रही है।
रेलवे क्यों नहीं उसको शुरू कर रहा है? रेलवे उसको बनाए, क्योंकि देखिए ब्रिटिश सरकार ने, ब्रिटिश हुकूमत ने हमको ये रेल दिया, जिससे वाकई सभी क्षेत्र के, इस बलिया क्षेत्र के लिए तो बहुत ही सुविधा अच्छा था। इसको अगर सरकार या यहाँ के लोग बहुत गैर जिम्मेदाराना लेते हैं तो ये उनकी गलतफहमी है। यहाँ लोग निकलेंगे, जागरूक होंगे, एक जन आंदोलन होगा और जब तक ट्रेन नहीं चलेगी तब तक यहाँ लोग ये धरना कार्यक्रम चलते रहेंगे।